बरान रहमत प्रेजेंट्स सफैसल प्रेजेंट्स बरान रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स लाइव बॉय और करशी में हूँ आपकी मेज़बान माया खान बराह रास्त। हम आज नेटवर्क पर आपके साथ हैं। अगर आप चाहें अपने जो सेगमेंट्स आप मिस कर गए हैं वो आप जाकर देख सकते हैं उर्दू फ्लिक्स पर, डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जाके। और वक्फे पे जाने से पहले यहाँ गुफ्तगू हो रही थी, डॉक्टर आयशा कुछ फरमाई थी, उनकी बात मैंने काटी, उसके लिए बेहद माजरत। लेकिन यहाँ पर हमारी इस महफिल में आ चुकी है हमारी बहन हिरा शराजी, भी उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा। और बहुत शुक्रिया आने का, वक्त निकालने का। लेकिन चूँकि टॉपिक इतना ज़रूरी है, मैं चाहती हूँ कि जितनी भी यहाँ ख़वातीन हैं वो इस बारे में ज़रूर इसमें शिरकत करें, और शेफ जलाल भी ऑफ कोर्स ज़रूर इसमें करेंगे। डॉक्टर साहब आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर हम टॉपिक पे दोबारा वापस आते हैं। बिल्कुल, मैं यही कह रही थी कि हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगोरा, हम वो नहीं हैं जिनको ज़माना बना गया। वाह वाह वाह। और ख़वातीन के लिए स्पेशल जो है खराज अकीदत, खराज तहसीन सारी चीज़ें पेश करनी चाहिए। हमने अपनी सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है, और जहाँ सोच तब्दील हो जाती है वहाँ सारी चीज़ें खुद ब खुद तब्दील हो जाती हैं। ये रंग रूप, कद खाट, छोटा बड़ा, पैसे, ये सारी चीज़ें आपके नसीब, आपके हाथों की लकीरों में होती हैं, और आप अपनी मेहनत से सारी तकदीरें, सारी चीज़ें खुद ब खुद बदल देते हैं। वो माएँ जहाँ ढूंढ रही हैं, और चिराग और चांद का टुकड़ा और वो चीज़ें, कोई जाके उनसे पूछे कि वो कहाँ है वो माएँ जिन्होंने इतने बड़े बड़े चांद के टुकड़े वो लेके आई, और उसके बाद उनके बेटों ने और उन्हीं बहुओं ने जाके पूरे तख्ते उलट दिए। अल्लाह, पूरे घर की जो रोशनियाँ जो पहले थी उनके आने से पहले वो बुझ गईं। और वो बच्चियाँ, अगर वो यतीम बच्चियाँ लेके आईं, और वो ऐसी मासूम बच्चियाँ लेके आईं कहीं उदारों से जो बिल्कुल आम शक्लों सूरत की थी, और उसके बाद उन्होंने मेहनत करके उनके बेटों के साथ शाना बशाना इतनी मेहनत भी की, जॉब भी की, बिल्कुल, और नए उनके पोते पोतियों को भी जन्म दिया, और वो घराने कहाँ से कहाँ चले गए। कहाँ से कहाँ तो चले आपकी गए। सोच को जरूर, और जिस बेटी को आप लेके आ रहे हैं, आप उस बच्ची को बेटी समझ के देखिए, उसके सर पे आप हाथ रख के देखिए, प्यार से बात करके देखिए, और उसके बाद देखिए कि वो बच्ची आपके साथ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप सोच बदलें ना, सोच को बदलने की ज़रूरत है। भाभी मैं आपकी तरफ एक सवाल, एक औरत होने के नाते, एक बीवी होने के नाते, एक सिनफ़ आहन होने के नाते, सिनफ़ नाजुक कहा जाता है उसको, लेकिन जब उसका शौहर, उसका साया, क्योंकि अपनी वालदा को मैंने देखा है, मतलब अब्बा के बाद जिस तरह मजबूती से उन्होंने हम सबको पाला, कितना मुश्किल होता है एक औरत के लिए अपने शौहर के जाने के बाद? बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं इनकी जैसे बात ये कर रही थी, सबसे पहले तो चूँकि मैंने ये माहौल देखा ही नहीं था, क्योंकि हम 5 बहनें और पाँचों की पाँचों अपने बाप की लाडली। हमारे यहाँ तो ये तसव्वुर ही नहीं हो सकता था कि ये बोला जाए कि बेटा और बेटी क्या, कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़र्क नहीं। हमने तो नमाज भी पढ़ना अपने बाप से सीखी। हम पाँचों अपने बाप के पीछे खड़े होते थे, और वो पढ़ रहे होते थे आगे, और हम उनके पीछे नमाज पढ़ रहे होते थे। तो हमने तो ये माहौल कभी देखा ही नहीं कि बेटियों में कोई फ़र्क रखना। भाई मेरा एक है, लेकिन सब इसी माशरे होता तो है, जाहिर है होता तो है। और मगर ये कि उसकी उसी टाइम उसको जो है ना आपने बोलना है, मतलब ये नहीं करना है कि अगर कोई लड़की को रिजेक्ट करके जा रहे हैं, नहीं भाई, मतलब मैं तो सामने बोल दूं भाई तुम्हारा अपना बेटा क्या है, मतलब लड़के कौन से यहाँ पे इतने माशाल्लाह ना माफ करे, बिल्कुल गुटखा खाए हुए लड़के आगे अगर लड़कियां रिजेक्ट करने लग जाएं तो मतलब उमर शरीफ की बेगम आई उमर शरीफ की बेगम आई तो मतलब हद है यार कि आज के ना ही अब वो टाइम है कि हम जो है ना, आपको मेरे पसंद नहीं आया, हाँ पसंद नहीं आया बोला तू मुझे पसंद नहीं आया, मुझे तो क्या, मैं अपनी खैर छोड़े। लेकिन ये अल्लाह अकबर, जितने भी यहाँ पर माशाल्लाह बेटियाँ और भाई और जितने भी हैं वो भी हंसी रहे हैं इस बात पे, क्योंकि वाकई में जहाँ पर सोच बदल चुकी है, डॉक्टर आयशा वाली बात, वहाँ पर ये बातें इंतहाई बेवकूफ़ाना लगती हैं। बिल्कुल ही ना सर ना पैर इन बातों का कि लड़की ये है लड़की वो है। लेकिन आज भी सास रिश्ता लेके आई हो जो अपने बेटे के लिए चांद से ढूंढ रही है, वो खुद माशाल्लाह से सांवला कलर, मोटी सी, तो आपको सुसर जी ने जब पसंद किया था तो आप कौन से लाल अनार थी, कैसे आपका रिश्ता कैसे हुआ था? अभी पूछे तो सही। वो ऊंट के गले में घंटी थी। हाँ, हो सकता है शादी के बाद, शौहर के बाद काम कर करके रंग जल गया हो, ये भी तो हो सकता है। तो भाई शौहर मतलब औरतों, सबसे पहले तो औरत को ही चेंज होना है, क्या बात, मर्द को नहीं। वो जो आप देखें, अब आपने क्या कहा कि वो चांद सा बेटा जो ढूंढ रही है, बहू ढूंढ रही है,
वो औरत ही ढूंढ रही है, हाँ वो मर्द नहीं ढूंढ रहा। लड़कों को तो पसंद आ ही जाती है, हाँ। लेकिन एक एज होती है जिसमें हर लड़की बहुत प्यारी भी लग रही होती है, सही बात सामने है। कलर में भी उसमें। लेकिन अगर वो जो चांद सा ढूंढ रही है वो औरतें ही ढूंढ रही है, उनके बेटों ने पसंद की हुई है, सांवली कलर भी पसंद की हुई है, सांवला रंग भी पसंद हाँ। किया हुआ है, वो उनकी। तो समझी लड़कों की भी तो एज होती है इसमें, उनको फिर भी उनके बाद वो भी पैदल हो जाते हैं बिल्कुल अकल से। अच्छा, इसी तरह फिर शादी के बाद देखें, जैसे बीवी और मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, वहाँ पे हम सिर्फ मर्द को ही नहीं कह सकते कि जी मर्द ही जालिम होता है, हाँ, ना ना ना, ऐसा औरतें नहीं, भी of होती course हैं not, और of ये एक course रिश्ता निभाया जाता है। और जब दोनों मिलके साथ चलते हैं, एक अच्छी तरीके से रिश्ता चलता है, तो परेशानी ये होती है शौहर के जाने के बाद not। कि जो आप एक आपका एक साथी था, आपका एक तहफ़्फ़ुज़ था, बिल्कुल ऐसा ही है, वो जब नहीं होता, दुनिया का कोई वो नहीं है। नहीं है। मुझे मैं मजबूत थी, और ये मैं कह सकती हूँ कि हाँ, शौहर के जाने के बाद एक ज़ाहिर है वो एक अकेलापन जो होता है वो आपको तड़पाता है, लेकिन अदरवाइज तड़पाता दुनिया है। की बातें या वो तो मतलब वो है ना कि आप अकेले अगर हो गए, आप अकेले हो गए हैं, आप भाई लड़ते भी उसी से थे, सही बात। फरमाइशें भी शौहर से, किससे? बाप के बाद अगर आपकी कोई वो हर बात पूरी करने वाला है, वो उसका शौहर ही है बीवी के लिए, वो किसी और से फिर कोई बात नहीं करती। भाई भी होता है, भाई भाई भी होता भाई तो भाई बहनों का तो भाई एक भी होता है। रिश्ता अलग होता है अलग ना। होता है, मतलब भाई हम राज होता है, हम राज होता है ये, जिससे आप हर बात कर लेते हैं, लड़ भी रहे, रूठ भी गए, आपको इंतजार भी होता है कि आपको जो मनाएगा वो आपको शौहर ही मनाएगा। भाई बहनों का एक अलग वो अलग होता वो है, होता है, उनमें तो बिल्कुल। ज्यादा झगड़े ही चल रहे होते हैं सही वो बात एक है। अलग लाड होता है, बिल्कुल लेकिन सही शौहर बात पे मान होता है। शौहर पे मान होता बिल्कुल है, है। शौहर पर मान होता है। हेरा, शौहर पर मान होता है, वो जुदा हो जाता है। एक औरत अपने शौहर को भी खो देती है, अपने बच्चे, एक बच्चा, चंद बच्चे या अपनी औलाद की कफालत की जिम्मेदारी पर उस पर आ जाती है। माशरा उसको तरस तो खाएगा, बहू बेटी बीवी नहीं बनाएगा। क्यों? आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माया, आपको मैं सलाम पेश करती हूँ। ये जो टॉपिक आपने छेड़ा है और इसको सलामत आप जो है वो लोगों तक पहुँचाना चाहती हैं, आप अपना काम कर रही हैं, ये बेहतरीन बात है। बेशुमार वाक़यात हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं जो मिल रहे हैं। कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई एक ख़ातून से, 30 साल उम्र थी, 3 बेटियाँ थी और बेवा हो गई थी। हार्ट अटैक से शौहर का इंतकाल हो गया था। अब जो सगा देवर है वो उनको ज़कात भी दे रहे हैं, वो उनकी मदद भी कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अब वो औरत जो अकेली हो गई है, जो तन्हा हो गई है, जिसके सर के ऊपर शौहर का साया भी नहीं है, अल्लाह। 3 बेटियां, अब वो अपने आप को पाले या अपनी बेटियों को पाले। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमें मिलते हैं कि 20-22 साल, 21 साल ख़वातीन की लड़कियों की उम्र है। जैसे अभी बात चल रही थी वही चांद का टुकड़ा वाला, जब मैं मेरी उस खातून से तो मैं ये कहती हूँ 30 साल तो इंसान जब थोड़ा पढ़ता है, डिग्री लेती है एक औरत, तो तब उसकी उम्र होती है शादी की। उस उम्र में जब वो बेवा हो गई, और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो बेवा हो जाती हैं, जिनकी तलाक़ें हो जाती है, लेकिन कोई उनको एक्सेप्ट नहीं करता। उनको उन पे तरस तो खाते हैं, लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि एक तो पहले कोई ये काम करेगा नहीं, इतनी तौफीक किसी को है नहीं कि वो एक्सेप्ट करे, और अगर वो कर भी ले, यानी वो कोई करना चाहे दूसरी शादी, जिस तरह से इस्लाम ने हमें हल दिया है इन बातों का कि अगर आप उनको एक्सेप्ट करना चाहें, उनका मयार इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि उनको कोई बॉलीवुड की एक्ट्रेस चाहिए कोई उनको, वो ये नहीं देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हमें तरीका दिया है, वो क्या चाहते हैं कि हम जब शादी करें, जो हमारे घरों में बिगाड़ पैदा हो रहा है ना, वो इसी वजह से हो रहा है। उसकी बुनियादी वजह यही है, ये जो आज घर जहन्नुम के घड़ों में से घड़ा बने हुए हैं ना, वो जो नफरत की आग पूरे घरों के अंदर फैली हुई है, उसकी बुनियादी वजह ही ये है कि हम ये देखते हैं कि खूबसूरत जरूर हो, खूबसूरत हो ना हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें होगा तो प्रॉब्लम होगी कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा है, ये कल को अपने हक के लिए लड़ सकती है। अगर पढ़ी लिखी ज्यादा होगी तो ये तो मेरे बेटे को कॉम्प्लेक्स दे देगी, क्योंकि उसने तो इतनी डिग्रियां नहीं हासिल की हुई जितनी इसने हासिल की हुई है। अच्छा, कमाती भी ज्यादा है मेरे बेटे से, तो ये भी फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये भी एक बेसिकली इनसिक्योरिटी का जो मामला है
वो उस थॉट प्रोसेस को डॉक्टर आशा वाली बात को बदलने की ज़रूरत है, जहां पर माओं का किरदार आता है, जहां पर उन बड़ों का या बड़ी बहनों का या बहनों का या दोस्तों का जो आपके लिए रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं, आप वो एक ख्याली पुलाव बना लेते हैं, अरे तुम्हारे लिए तो मैं एक से बढ़कर एक चांद का टुकड़ा ढूंढ कर लेकर आऊंगी। आप रियलिटी क्यों नहीं करते हैं जलाल भाई? अगर मैं बात करूं, हम रियलिटी वाली बात क्यों नहीं करते कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा साथी ढूंढ के लाऊंगी भाई, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी शरीके यार ढूंढ के लाऊंगी ऐसी भाई। बात पे मैं अच्छे साथी आना के चाह ऊपर रही फोकस नहीं है। फोकस दूसरी नहीं है। बात यह है कि हाँ। इस वक्त एज ए मैं किचन की तरफ भी डॉक्टर चलूं, हाँ, अगर बोलते मैं रहो। वार्ड में जाती हूँ हाँ। या आईसीयू में जाती हूँ, तो अगर वहाँ पे ओल्ड पेशेंट्स इस वक्त वार्ड्स में लेटे हुए हैं, हाँ 80% से भी ज्यादा बूढ़े पेशेंट्स के साथ इस वक्त उनकी बेटियां साथ में खड़ी हुई हैं, अल्लाह। बेटे साथ में नहीं खड़े हुए, बेटे बाहर से कॉल कर रहे हैं, बाहर की कंट्रीज से, या वो इंतजार में है या वो सिर्फ व्हाट्सएप कॉल के ऊपर हैं। बेटी इस वक्त माँ बाप के साथ खड़ी है। बिल्कुल द ऐसा ही है। रीजन बीइंग कि आपकी तो ओल्ड एज में बेटा जिसको आपने यहाँ आसमान पे चढ़ा के रखा कि हुआ, he's ये तो not मेरा नाम लेकर looking आगे after जाएगा। you, वो वाह। मेरा वारिस, वो वारिस। मेरा पुत्र, वो मेरा हाँ, ये ही इज हाँ। नॉट लुकिंग मैं- आफ्टर मैं- यू। मैं जो है ना, आपको मैं एक जो बात बताऊं, देखभाल मैं- साथ हम करिए, रेसिपी शी की इज द तरफ भी, हाँ। डॉटर। मैं बिल्कुल सही है। अच्छा। आपकी इस बात से ना, मैं अगर आप जिना हॉस्पिटल के इमरजेंसी में जाके खड़े हो जाए ना, तो हाँ। आपको बेटे ही नजर आएंगे ज्यादातर। हाँ ये मैं आपको बता दूं, बेटे नजर आएंगे, बेटे नजर आएंगे, ये मैं आपको बता दूं बाहर। बाहर ना, लेकिन हम हाँ। वो यही बता रही हैं कि अंदर ये खिदमत के लिए ना, खिदमत अच्छा, के लिए और बेटियां एक- ज्यादा, क्योंकि देखिए बेटियों के दिलों में ज्यादा हाँ जाने भी नहीं देते। मैं अपना जाने बताती लगे। हूँ, मैं और- अपना ही बताती हूँ हाँ। कि मतलब मैंने शादी के बाद, मेरी शादी की एक शर्त ही यही थी कि मेरी माँ मेरी बहनें सही। मेरे साथ रहेंगी, सही है, सही है। मतलब मैं नहीं छोड़ूंगी। तो वो आखिर मतलब मेरे बाप के बाद मैंने कोशिश की कि मैं अपनी फैमिली को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूं, और क्या? आज भी मेरी माँ मेरे साथ ही रहती है। क्या बात अल्लाह माशाल्लाह। जल्दी जल्दी हम रेसिपी की रसूमात जल्दी से अच्छा, निभाते यहाँ पर हुए। हमने जहाँ डालडा। मामता वहाँ वहाँ डालडा, डालडा। हमने डालडा ऐड किया, और बिल्कुल डालडा सही। ऐड करने के बाद मैंने क्या था कि अनियन जो है ना ब्राउन करके रख ली थी, अच्छा, और दूसरी बघार तरफ कर हमने टमाटो जो सही है। हैं वो ब्लेंड करके रख ठीक है, लिए थे, ओके, ठीक है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑयल में सबसे पहले ये क्या गार्लिक डाला? और जिंजर पेस्ट, अच्छा, ठीक गार्लिक है, जिंजर पेस्ट है, अदरक और लहसुन का सही है, प्यूरे हमने इसमें डालकर बिल्कुल ठीक है। शामिल करके इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा भून लेना है। बिल्कुल सही है। फिर मुझे आप टमाटो का प्यूरे दे मैं दें। बिल्कुल दे देती हूँ। ठीक, मुझे हमने भाई कर- इसके पैसे अलग से होंगे। बिल्कुल, ठीक है, आप डाल दूं? दानिश भाई हमारे आपको पे कर देंगे। बिल्कुल सही। दानिश भाई पे करेंगे। रहने में दो खुद भाई, लाइन में नहीं खड़े चाहिए, होंगे। नहीं मैं कल कर दूंगी पूरे रमजान। दानिश में खुद लाइन देखो में यहाँ खड़े भी होंगे। तुम्हारी बहन काम आई, आप हो गया साबित। किचन में भी तुम्हारी बहन काम आई, देखो कितना साबित कर दिया हमने। साबित कर दिया हमने। मगर खाना आपका भाई पका रहे, ये तो देखिए आप। हाँ मेरा भाई पकाता बहुत अच्छा है खाना। हाँ, तो यहाँ पर हमने टमाटोज ऐड करने के बाद हाँ अब हम क्या करेंगे, इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हमें क्या पता, आप बताएं क्या करेंगे। ठीक है, अब इसमें हमने गरम मसाला, गरम ठीक है, मसाला, कूटा हुआ कोटा धनिया, हुआ धनिया, ये धनिया जो है थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी होगी, ठीक है, ठीक है, लाल सही। मिर्च का पाउडर, ठीक है, ठीक है, और ठीक उसके है। बाद हल्दी, हल्दी, ठीक है, ठीक है। नमक हस्बे जायका, जितना आप जायका, या जितने जख्म आपको नजर आए। हाँ, हाँ और काली छिड़क मिर्च दें? का पाउडर हाँ। इसमें ऐड करेंगे, और अपने समझ के छिड़किएगा ताकि आपका बीपी लो रहे, नमक तो हल्का ही रखें है ना, आप हमेशा, हल्का ही बिल्कुल। रखें। यहाँ पर ये स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम बिल्कुल इसको सही है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और सही है। दूसरी तरफ हाँ दूसरी तरफ मतलब उधर 100% अच्छा, जो खाली सरकियात से हाँ। तैयार किया हुआ करशी जामी करशी जामी शीरी, शीरी, ठीक बिल्कुल है, सही है। जिसका इलायची हाँ। फ्लेवर आज हम बनाएंगे। शुक्र। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? जब तक हम बना के इसको ठंडा कर देंगे, तो इसमें है। हमने लेमन के स्लाइसेस मैंने ओ काट के वाओ, रख दिए थे, ओ वाओ, ठीक है, और जबरदस्त। मिंट लीव्स। तो फिर ये जहाँ वहाँ गए ना, देखिए खुद के साथ मैं कितनी मेहनत से दाल बना रही हूँ यहाँ पर, और आप यहाँ लीजिए बयान रहमत में थोड़ा सा वक्फा रहेगा हमारे साथ, और शेफ जलाल लीमू छिड़क रहे, मतलब लीमू आ काट गया, रहे, मैं आ गया। आगे लीमू काट कर आ गए, पुदीना डाल दिया है। साफ एक्सेल प्रेजेंट्स बरान रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स लाइव बॉयड करशी। इस वक्फे के बाद होती है आपसे मुलाकात। बहन ही काम आई भैया, छोड़ दो बस।